अचानक दूध का एक डिब्बा बहता हुआ उस आदमी के पैरों के नीचे आ गया। उसने चौंक कर नीचे देखा तो पाया कि दूध एक लंबी धार में बह रहा था। उसने पानी के बहाव की दिशा में देखा तो देखा कि एक बतख ने कैन को लात मारकर गिरा दिया था। लेकिन वह आदमी हैरान था कि पूरा डिब्बा दूध इतने दूर तक कैसे बह सकता है। दूध अब भी लगातार बह रहा था, मानो कभी खत्म ही नहीं होगा। शक में पड़कर उसने सावधानी से कैन को उठाया और धीरे से नीचे रखा, लेकिन उसे अब भी नहीं समझ आया कि इसमें खास बात क्या है। फिर उसने खाली बाल्टी में दूध डालना शुरू किया और वह बाल्टी जल्दी ही भर गई। अब आदमी थोड़ा घबरा गया था। आखिर डिब्बे में अब भी दूध कैसे हो सकता है? क्या ये अपने आप दूध बना रहा है? उसने एक और बड़ी बाल्टी ली और उसमें दूध डालने लगा। फिर जैसे ही उसने डिब्बे को उल्टा किया, दूध बहना बंद हो गया। तब उसे एहसास हुआ कि अगर डिब्बा उल्टा रखा जाए तो उसका जादू खत्म हो जाता है। उसने फिर से आधी बाल्टी दूध निकाला और देखा कि दूध सच में रुक गया था। अब कमरे में चारों ओर दूध ही दूध था। आदमी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। वह समझ गया कि उसे कोई बड़ा खजाना मिल गया है। उसने इस दूध को बेचना शुरू कर दिया और जल्दी ही वह एक साधारण दूध वाले से इलाके का सबसे अमीर आदमी बन गया। लेकिन इस अचानक आई दौलत ने दो चोरों का ध्यान खींच लिया। वे बारिश और अंधेरे का फायदा उठाकर उस आदमी के पास गए और उसके पैरों के बीच से वह जादुई डिब्बा चुरा लिया। भागते समय उनमें से एक का हाथ फिसला और डिब्बा उछलकर नदी में गिर गया। कई दिनों की बहाव के बाद वह एक बूढ़ी औरत को मिला। उसने सोचा ये तो एक आम डिब्बा है और वह इसे घर ले जाकर उसमें सूखा खाना रखने लगी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि सूखा खाना कम ही नहीं हो रहा था। फिर उसने डिब्बे में कुछ सिक्के डाले और थोड़ी देर में सिक्के भी बढ़ते चले गए। अब बूढ़ी औरत डर गई और खुश भी हुई। उसने यह राज किसी को न पता चले, इसलिए एक गहरा गड्ढा खोदकर डिब्बे को उसमें छुपा दिया। फिर जो पैसे मिले उनमें से कुछ खर्च किए और बाकी बैंक में जमा कर दिए। पर बैंक मैनेजर को शक हुआ क्योंकि सभी सिक्कों पर एक ही कोड था। उसे लगा कि बूढ़ी औरत ने नकली सिक्के बनाए हैं। उसे गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। जेल में वह नियम न जानने की वजह से सिपाहियों से डांट खा गई और पीठ भी दी गई। सौभाग्य से दो बहनें उसकी मदद को आईं। उन्होंने उसकी परेशानी सुनी और मदद की। बूढ़ी औरत उनका एहसान चुकाना चाहती थी, इसलिए उसने उन्हें उस अनोखे अनाज और उसके छिपने की जगह के बारे में बता दिया। उसने सोचा कि वे इस दौलत से लोगों की मदद करेंगी, लेकिन उसे नहीं पता था कि वे दोनों बहनें चालाक और धोखेबाज हैं। उन्होंने तुरंत योजना बनाई। बूढ़ी औरत के बताए अनुसार वे उस जगह गईं और वहां एक गाय का सिर देखा। उन्होंने पशु डॉक्टर बनने का नाटक किया और अंदर जाकर खजाना लेने की कोशिश की, लेकिन खेत में काम कर रहे मजदूरों ने उन्हें रोक लिया।